Good morning, 8th class. So, 8th class, we are on chapter number 8 of history, Women, Caste and Reform, in which we had a idea कि जो women in the past, they were not treated very nicely. Basically, बहुत सारे bad customs थे, जैसे सती प्रथा, widow remarriage was not allowed, they were not allowed to get educated, और child marriage होती थी. These were the problems relating to the women, and the society was also divided into caste. तो जो चार कास्ट में डिवाइडेड थी अपनी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यस और शूद्रास. तो इनके बेसिस पे जो लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट थी, दैट इज शूद्रास, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था. दे वर वेरी ट्रीटेड वेरी बैडली, सेग्रीगेशन होता था, उनको अलग रखा जाता था. They were not allowed to use the same wells, go to the school, and they had lot of other problems. Okay, so uske baad we moved on to that. Basically early 19th century ke around, people got aware of certain things, that these customs are not good and they should be somehow removed from our society. So इसमें we studied about few major social reformers जैसे राजा राम मोहन रॉय, who basically worked a lot, and because of his efforts only somewhere sati pratha was banned in 1829. तो ये तो हो गया सती प्रथा कैसे बैन की गई. उसके बाद द पीपल अंडरस्टूड दैट विडो शुड रीमैरी, बिकॉज एट दैट टाइम द गर्ल्स वर बीइंग मैरिड एट वेरी यंग एज. और जब ऐसा होता है, एंड इफ सपोज दे their husband basically died or something of this sort happened, then what will happen is that their life will not be that good, because they had to follow lot of customs and things like that. And also they were not independently earning, or they were not independent in that sense. तो उनकी लाइफ जो वो बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती थी. सो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड भी लॉज बनाने जरूरी थे, दैट विडो रीमैरिज शुड आल्सो बी अलाउड. तो इसके लिए भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया, लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. एंड बेसिकली जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनके सजेशन पे ही 1856 पे बेसिकली लॉ पास हुआ था कि विडो रीमैरिज शुड बी अलाउड. एंड दीज रिफॉर्मर्स एक्चुअली, रिफॉर्मर्स मतलब जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, अच्छा चेंज, सोसाइटी में जो चीजें बैड कस्टम्स थे उनको रिमूव करना चाहते थे. तो दीज पीपल एक्चुअली टू द हेल्प ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर्स, कि देखो स्क्रिप्चर्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सती प्रथा इज अ वेरी नाइस थिंग, या फिर विडोरी मैरिज नहीं होना चाहिए, सो दैट द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव देम. But still there was a great section of society which said that these things are not acceptable and these are not good for the society. So change will come slowly and gradually, but first step हो गया जब ऐसे laws बन गए. ठीक है. The next problem that the girls faced was they were not allowed to go to school, because people thought कि वो सोशल एरिया से जाएंगी तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, करप्ट हो जाएंगी थिंकिंग, और वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउस होल्ड डोमेस्टिक ड्यूटीज है, उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगी. एंड देयर वर मेनी, यू कैन से, आइडियोलॉजीज जो उस पर बेस्ड थी कि अगर स्कूल जाएंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी फैमिलीज में, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो इनिशियली जब, पर कुछ लिबरल लोग अब जब समझ रहे थे कि इक्वालिटी की बात हो रही है वेस्टर्न एजुकेशन के बाद, दे वांटेड देयर गर्ल्स टू स्टडी, बट देन दे इनिशियली स्टार्टेड टू मेक देम टीच ओनली एट देयर होम्स, की फीमेल टीचर्स आती थी और उनको पढ़ाते थे. और कुछ कुछ जरूर ऐसी विमेन थी जिन्होंने सोसाइटी से समवेयर चुपचाप फाइट करके अपने आप पढ़ना लिखना सीखा, जैसे राज सुंदरी देवी. उसके बाद हमने ये पढ़ा, अब धीरे धीरे सोसाइटीज ओपन होगी, जो गर्ल्स स्कूल खोलेंगे, सो दैट द गर्ल्स कैन गो टू स्कूल एज वेल. उसके बाद मुस्लिम सोसाइटी में भी दे वांटेड देयर गर्ल्स टू स्टडी, बट ओनली बेसिकली ताकि उनको वो कुरान पढ़ सके, ताकि इसलिए तो उनके लिए भी बेसिकली घर पे बुलाते थे टीचर्स, एंड टीचर्स यूज टू टीच देम. तो इनिशियली जो एजुकेशन थी वो फोकस करते थे ओनली ऑन हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड रिलीजियस पर्पस, इस रीजन के पीछे. बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली, ऑब्वियसली और एफर्ट होते रहेंगे, देन दे विल गेट द सेम काइंड ऑफ एजुकेशन एज बॉयज एज वेल. ओके,
अब फिर हमने देखा देयर वर मेनी ग्रेट विमेन राइटर्स हु रोट अबाउट द कंडीशन ऑफ विमेन एट दैट टाइम, एंड दे वर क्रिटिकल ऑफ द सोसाइटी की जो बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स का, जैसे स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, पंडिता रामाबाई ने लिखा था कि जो विडोज है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। बेसिकली हिंदू अपर कास्ट वुमेन की भी कंडीशन अच्छी नहीं होती। उन्होंने विमेन को ट्रेन किया, उनके लिए विडोज होम खोले पूना में, ताकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो। तो ऑब्वियसली, और ऑर्थोडॉक्स मतलब समवेयर मुस्लिम्स में भी ऐसे चीजें आ रही थी, बट द पीपल, कंजर्वेटिव पीपल वर थिंकिंग कि ये गलत है, ये सोसाइटी जो है समवॉट अच्छे, ये चेंजेस अच्छे नहीं है। ओके, बट नाउ विमेन वर डेवलपिंग एंड डेवलपिंग। अब वो ये भी बोल रहे थे हमें राइट टू वोट भी चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला जैसे ही अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट होगी, वी विल गिव राइट टू एवरीवन, राइट टू वोट, वेदर मेन और विमेन, एडल्ट जो है सारे इंडियन सिटीजन्स को राइट देंगे हम। ठीक है, बट अभी अपने को फोकस जो है, उन्होंने विमेन्स को भी बोला यू सपोर्ट अस इन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। सो देन वी स्टडीड अबाउट दिस बॉक्स की चाइल्ड मतलब बहुत यंग एज में होती थी, बट लेटर ऑन अब तो वी नो दैट थिंग्स हैव चेंज। ठीक है, बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चाइल्ड मैरिज होती है, एंड थिंग्स विल चेंज व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग द रियल चेंज। ओके, नाउ वी कम ऑन द टॉपिक कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि विमेन की लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो चेंजेस एटलीस्ट स्टार्ट तो हुए हैं आने। तो वो एक और हमारे जो सोसाइटी में बैड चीज थी वो था कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बैड क्यों था, मतलब जिस हिसाब से एक पर्टिकुलर कास्ट को बैडली ट्रीट किया जाता था उस हिसाब से। तो अब जो ये जिनके बारे में सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात की है, उनमें से कुछ ऐसे भी थे सोशल रिफॉर्मर्स जो कास्ट इनइक्वालिटीज को भी, सिर्फ विमेन से रिलेटेड इश्यूज नहीं, वो कास्ट इनइक्वालिटीज को भी क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने एक पुरानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। ठीक है, और बोला कि देखो बुद्धिस्ट कितनी पुरानी एंशियंट इंडिया से रिलेटेड बुक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये कास्ट डिवीजन है ये सही चीज नहीं है। देन उसके बाद प्रार्थना समाज एक ग्रुप था जिन्होंने बेसिकली जो फोकस करते थे भक्ति मूवमेंट पे। तो ये यही बोलते थे स्पिरिचुअल इक्वालिटी है हर कास्ट की, हर ह्यूमन बीइंग इक्वल है, उसको हम कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करके किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद बॉम्बे में वी हैव परमहंस मंडली, जो विच वाज फाउंडेड बेसिकली इन 1840, ताकि ये जो कास्ट सिस्टम का ये जो डिवीजन है सोसाइटी में उसको हटा सके। और ये जो रिफॉर्मर्स हैं इन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस फॉर्म किए। ठीक है, और आयरनी वाली बात क्या है कि जनरली जो फॉर्म करते थे ना ये एसोसिएशन, ये खुद अपर कास्ट के होते थे, मतलब दो दे हैड अ नाइस लाइफ, बट दे वर द पीपल हु वर सिंपैथेटिक अबाउट द कंडीशन ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। इनको लगता था कि भाई है तो सारी ह्यूमन बींग्स, पर इनके साथ इतना गलत बिहेव क्यों होता है। सो दो देवर ऑफ द अपर कास्ट, एंड समवेयर ये भी है कि ये लोग अब एजुकेटेड हो गए थे, वेस्टर्न एजुकेशन, कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन शुड बी लिविंग इक्वल लाइफ। तो उससे रिलेटेड जो है इनके सेल्फ कॉन्शियस या दे वांटेड, सेल्फ कॉन्शियस से आवाज आती थी, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। तो अब ये लोग क्या करते थे, बहुत बार है ना सीक्रेट मीटिंग करते थे, और उसमें क्या करते थे, जो कास्ट टबूज होते हैं ना, टबूज क्या होते हैं बेसिकली जो कुछ सोशल या रिलीजियस कस्टम्स होते हैं जो मना होते हैं वो करते थे। जैसे फूड से रिलेटेड, जैसे उनका बनाया हुआ फूड खा लेते थे अनटचेबल्स का, और साथ में बैठते थे, कि पहले होता था ना अनटचेबल्स इनके पास नहीं बैठना। और उसके बाद बेसिकली यही बोलते थे कि हम जो कास्ट प्रीजुडिस है, यानी कि जो पहले से हमारे नोशन बने हुए हैं कि ये लोग अनटचेबल हैं, ये लोग ये है, इनके साथ बैठने से ये होगा वो होगा, इन सबको वो तोड़ना चाहते थे, कि ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो दीज पीपल वर ट्राइंग इन देयर वेज टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई इतनी सारी इनजस्टिसेस होती हैं जब हम सोसाइटी को कास्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, और स्पेसिफिकली जो लोअर कास्ट है उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, और तो इसको क्वेश्चन करते थे बेसिकली। अब कुछ लोग
लोअर कास्ट वाले भी थे बेसिकली, जो बोल रहे थे कि अब ये अच्छी नहीं हो रहा है, ये किस तरीके की लाइफ है, व्हाई आर दे ट्रीटिंग अस सो बैडली, दिस एंड दैट। तो इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बेसिकली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, बिकॉज हम नो अभी तक ब्रिटिशर्स आ गए थे और क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे जो बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड होते थे, मतलब क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस ग्रुप्स जैसे होते थे, समवेयर अपना रिलीजन भी स्प्रेड करना चाहते थे, और वैसे सोशल वेलफेयर के भी, जैसे इट वाज सपोज दैट दे विल डू सच वर्क आल्सो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल सेटअप करने लग गए ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनको जो अपर कास्ट वाले हैं वो अपने साथ बैठ के पढ़ने देते नहीं थे, अपने स्कूल्स में अलाउड नहीं था। तो जब इनके लिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने डोर्स ओपन किए स्कूल्स के कि यू कैन कम एंड स्टडी इन आवर स्कूल, ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के लिए, तो दीज पीपल वर एक्चुअली वेरी हैप्पी। एंड इनको पता था कि अगर हम चाहते हैं अपनी कंडीशन में चेंज हो और हम चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू गेट एजुकेटेड, बिकॉज दिस विल प्रोवाइड अस लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू चेंज आवर लाइव्स, और ऑब्वियसली वर्ल्ड को भी एक तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ये एजुकेशन इनको मिल रही थी यहाँ से क्रिश्चियन मिशनरीज से। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, इस टाइम पे जो विलेजर्स है ना, वो काम ढूंढने के लिए क्या कर रहे थे, सिटीज में जाने का सोच रहे थे, बिकॉज सिटीज में अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और ये सब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स जैसे बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो दीज पीपल वर थिंकिंग कि हम लोग क्या करते हैं, विलेजेस छोड़ के वी शुड मूव टू द सिटीज। वो या तो फैक्ट्रीज में काम करते थे या फिर म्यूनिसिपैलिटीज में जॉब कर लेते थे। सो समवेयर क्या हो रहा था, अब ये गांव से निकल के कहाँ जा रहे थे, सिटीज में जा रहे थे। जब सिटीज में जा रहे थे तो हम देखेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ। नाउ व्हेन दे फाइनली रीच द सिटीज, देन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी सैलरी होती थी या ऐसा कुछ होता था, बट एटलीस्ट दे थॉट कि जितना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है गांव में जो अपर कास्ट करते हैं, उससे तो एटलीस्ट हम लोग बच पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आते थे तो इनको काम जो मिलता था वो लेबर का ही मिलता था जनरली, क्योंकि एरिया बढ़ रही थी, ज्यादा लोग रह रहे थे यहाँ पे, तो ड्रेन्स कभी डिग करने होते थे, कभी रोड्स बनानी होती थी, कंस्ट्रक्शंस करनी होती थी बिल्डिंग की, या सिटी को क्लीन करने का काम होता था। इसके अलावा डिगर्स, कूली का, ब्रिक लेयर्स जो लेबर का काम है, पैलेंक्विन बेयरर्स, पैलेंक्विन क्या होता है, जैसे बेसिकली पालकी जैसे होती है जिसके ऊपर लेके जाते थे पहले राजा वाजा को, उस टाइप की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तब इनिशियली था ये पैलेंक्विन बेयरर्स, रिक्शा पुलर्स, ये सारे जो हैं इन सब के लिए मतलब लेबर की अवेल वहां पे थी डिमांड। अब ये जो पुअर है, ये जो विलेजेस से आते थे, विलेजेस और स्मॉल टाउन से, जनरली ये वही होते थे जो लो कास्ट वाले होते थे। तो ये लोग सोचते थे अगर हम सिटीज आएंगे तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे डिमांड है लेबर की, वहां पे क्या होगा, हमारी कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज एटलीस्ट हमें क्या है, जो ये ऑप्रेस कर रहे हैं अपर कास्ट, उनकी तो हमें टॉर्चर्स नहीं सहने पड़ेंगे, ना ही रोज की जो ह्यूमिलिएशन होती है, जो इंसल्ट जैसे होती है कि यू आर सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इधर क्यों आए, यहाँ से पानी क्यों लिया, व्हाई डिड यू गो देयर, दिस एंड दैट, या बार बार बोलना यू आर लो कास्ट, कम से कम वो तो नहीं सहना पड़ेगा। तो ये तो सिटीज वगैरह में आ गए थे काम में। इसके अलावा कुछ लोग ना प्लांटेशन में भी काम करने जा रहे थे, प्लांटेशन जैसे टी की प्लांटेशन, कॉफी की प्लांटेशन, जो ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर रहे थे, तो इंडिया में तो असम में जा रहे थे। इसके अलावा ये लोग जो हैं इनको इंडिया से बाहर भी लेके जा रहे थे, जैसे मॉरिशियस में जा रहे थे, ट्रिनिडेड जा रहे थे, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी जो प्लांटेशन ओपन कर रहे थे ना, तो इंडिया के लेबर को कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन करके कि इतने साल के लिए आपको जाना है, और उनको बाहर लेके चले जाते थे फॉर वर्किंग इन द प्लांटेशन। सो द लो कास्ट वर रेडी टू गो, बिकॉज काम तो मिल ही रहा था। बट ये नहीं है कि काम बहुत आसान था, इन नए लोकेशंस में काम और बहुत मुश्किल है, बहुत काम करवाते थे ब्रिटिशर्स जिस भी प्लांटेशन में इनको लेके जाते थे। बट ये लोग जो है गरीब तो थे ही इनिशियली भी, पर उनको लग रहा था कि एटलीस्ट हमें इस
ऑपरेशन से बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा। जो इंडियंस या जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स हमारे ऊपर जितना कंट्रोल करते हैं या जिस हिसाब से हमें ह्यूमिलिएट करते हैं, इन सब चीजों से एटलीस्ट तो हम लोग क्या होंगे, बचेंगे। दैट इज वाई दीज पीपल ट्राई टू बेसिकली मूव अवे फ्रॉम देयर विलेजेस एंड मूव टू दी अदर एरियाज। ठीक है, अब इसके अलावा और भी जॉब्स थे। कौन से जॉब्स थे? आर्मी, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स भी आर्मी वॉर में इंगेज थी, तो उनको आर्मी के लिए लोग चाहिए थे, तो उससे भी इनको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा चांस मिल रहा था काम करने का। नंबर ऑफ मेहर पीपल, मेहर पीपल कौन होते हैं? बेसिकली इनको अनटचेबल्स ही बोलते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो है। इनको मेहर रेजिमेंट यानी वो ग्रुप जिसमें मतलब सोल्जर वाला जो एक ग्रुप होता है, उसमें भी इनको जॉब मिलता था। ठीक है, अगर देर इज वन मोर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, दैट इज कि जो बी आर अम्बेडकर के फादर थे वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, और उन्होंने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाया भी था। ठीक है, या दलित मूवमेंट, दलित कौन होते हैं? दलित आर ऑल्सो द लो कास्ट पीपल। तो यहाँ पे बोले अलग अलग जैसे काम कर रहे थे लोग, कोई सोल्जर्स बन रहे थे, आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, देयर वर फ्यू जो अपने दलित मूवमेंट के लिए अलग से स्कूल में पढ़ा भी रहे थे। सो थिंग्स वर, यू कैन से, these people were also trying to bring improvement in their condition. Okay, now the ship, this is given, this is basically a coolie ship, and दिस इज 19th सेंचुरी कूली शिप। इसमें क्या करते थे कि है ना, इंडियंस लेबर को मॉरिशियस लेके जाते थे, और ऑब्वियसली काम ज्यादा कराते थे, और इनमें से ज्यादातर लेबर्स कौन से थे? लो कास्ट के थे। देन हेयर दे आर टेलिंग अस अबाउट द लेदर वर्कर्स जो ट्रेडिशनली, जिनको मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, या लोग उनको अच्छे मतलब एज सच अच्छे कास्ट का नहीं मानते थे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि लेदर के वो बनाते थे शूज वगैरह, तो डेड एनिमल्स से वो बेसिकली अपनी चीजें बनाते थे, शूज एक्सेट्रा, तो इसीलिए उनको माना जाता था डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि शूज की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। ऑब्वियसली आर्मी है, सोल्जर्स है, नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग फॉर फाइटिंग एंड वेजिंग द वॉर, तो ऑब्वियसली दे विल नीड शूज। तो ये शूज ऑब्वियसली बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी थी? इन्हीं की थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि क्योंकि कास्ट प्रिजुडिस थी कि भाई ये जो जूते का काम है, लेदर का काम है, मोची का काम है, ये भाई हम अपर कास्ट वाले नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स ही और शू मेकर्स ही करेंगे। तो ये रेडी थे सप्लाई करने को आर्मी शूज, तो बेसिकली इसीलिए इनका क्या हुआ, ये लोग बहुत बार ऐसे भी करते थे कि हाई प्राइसेस भी मांगते थे, और इस टाइम पे इन लोगों ने अच्छे इंप्रेसिव प्रॉफिट्स भी अर्न किए, क्योंकि बाकी लोग ये काम नहीं करते थे, बिकॉज दिस वाज नॉट कंसिडर्ड अ, यू कैन से, वर्क ऑफ द सो कॉल्ड मतलब हायर कास्ट। और एज दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेडिगास मेकिंग शूज 19th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश में। एंड ये जो है मेडिगास, ये एक इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट है अभी भी आंध्र प्रदेश में। ये एक्सपर्ट है बेसिकली क्लीनिंग हाइड्स, हाइड्स क्या होता है? स्किन ऑफ एनिमल्स, जैसे टैनिंग देम फॉर यूज एंड स्यूइंग सैंडल्स, मतलब लेदर से रिलेटेड जो वर्क होता है वो। ओके, and here you can see basically dublas of Gujarat carrying mangoes to the market। और ये जो डुबलाज लेबर्ड है, ये अपर कास्ट लैंड ओनर्स के लिए काम करते थे, और ये क्या करते थे? फील्ड कल्टीवेट करते हैं, और बहुत मुश्किल मुश्किल काम करते थे जनरली, मतलब सारे काम कर लेते थे लैंडलॉर्ड के, फार्म के, उसके हाउस के एक्सेट्रा। ओके, एंड लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट दिस बॉक्स एज वेल। अब कह रहे हैं कि इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1829 तक भी देखो अनटचेबल्स जो है ना, उनको अलाउड नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में। बट जब बहुत कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़े एंड दे शुड आल्सो बी अलाउड टू स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, सो दे यूज्ड टू से कि ठीक है, वेरेंडा में बैठोगे आप, यू विल नॉट सिट इनसाइड द क्लासरूम, यू विल सिट outside the classroom and you can listen to the lessons, because obviously if you sit with upper caste, this is not acceptable and you cannot sit along with them, है ना। तो इसलिए they were not allowed, मतलब 1829 तक भी ऐसा सिस्टम था, और धीरे धीरे this system will change, so we will see that how things will change, who are the
people responsible for this, and how are changes coming in the life of the so-called lower caste as well in our next class. Okay, so if you have any doubt relating to the topic that we have covered, then you can ask your problems and your problems will be solved. So now we will meet in the next class.